अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि 12 मई 2020 को कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो जाएगा, और उसमें एक हदीस बतौर दलील भी पेश की जा रही है कि हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नज्म यानी सुरैया तुलू हो जाता है तो उस वक्त आसमानी वबाएँ ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, इस सिलसिले में कुछ तफसील है। जो बातें बताई जा रही हैं वो आधी है, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। सुरैया सितारा के तुलू होने पर वबाओं का जो ख़ात्मा होता है उसमें दो तरह की अहादीस हमारे सामने आती हैं। एक तरह की अहादीस में वबाएँ आम हैं, यानी किसी ख़ास वबा का ज़िक्र नहीं है कि ये वबा ख़ास वबा ख़त्म हो जाएगी, बल्कि कोई भी वबा हो सकती है। और दूसरी तरह की जो अहादीस है उसमें किसी ख़ास वबा का ज़िक्र आया है कि वबाओं से मुराद ये ख़ास वबा है। पहली किस्म की अहादीस जिससे ये पता चलता है कि वबाएँ आम हैं, कोई भी वबा हो सकती है, उसमें हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि जब नज्म यानी सुरैया सितारा तुलू होता है तो उस वक्त हर शहर से वबाएँ ख़त्म हो जाती हैं। एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है कि जब सुबह के वक्त सुरैया सितारा तुलू होता है तो उस वक्त वबाएँ उठा ली जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है कि जब कभी भी सुरैया सितारा सुबह के वक्त तुलू हुआ और उस वक्त कोई कौम किसी वबा में मुब्तला हो तो सुरैया सितारा के तुलू होने की वजह से उस कौम से वो वबा उठा ली जाती है या उस वबा में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है, यानी कम कर दी जाती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब कभी सुबह के वक्त सुरैया सितारा तुलू होता है उस वक्त रुए ज़मीन से सारी वबाएँ उठा ली जाती हैं। और दूसरी किस्म की अहादीस जिससे ये पता चलता है कि इन वबाओं से आम वबा मुराद नहीं है बल्कि कोई ख़ास वबा मुराद है। इस सिलसिले में पहली हदीस ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फलों को बेचने के बारे में पूछा गया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है कि हम वबा ख़त्म होने से पहले अपने फल बेचें। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछा कि वबा कब ख़त्म होगी, वबा के ख़त्म होने का सबब क्या होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि सुरैया सितारा का तुलू होना ये वबा के ख़त्म होने का सबब होगा। एक और हदीस है, हज़रत अमरा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फलों को बेचने से मना फरमाया है जब तक कि वबा ख़त्म ना हो जाए। तो हमारे सामने अब दो तरह की अहादीस हैं, यानी पहली किस्म की जो अहादीस है मुतलक है, उसमें किसी भी वबा की क़ैद नहीं है, जबकि दूसरी किस्म की जो अहादीस हैं वो मुक़य्यद हैं, यानी उसमें क़ैद लगी हुई है कि उस वबा से फलों की वबा मुराद है। जब हमारे सामने दो तरह की अहादीस आती हैं, एक मुतलक हो एक मुक़य्यद हो, तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या उसी रावी की कोई और हदीस भी है। तो चूँकि पहली किस्म की अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, तो हम जब देखते हैं तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत भी मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सुरैया सितारा तुलू होता है तो उस वक्त ज़राअत यानी खेतियाँ महफूज हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ख़ुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक भी उन वबाओं से आम वबा मुराद नहीं है बल्कि ख़ास फलों की और ज़राअत की वबा मुराद है। और जब दो हदीसों में तत्बीक देना हो तो उस वक्त हज़रत इमाम अबू जाफ़र तहावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल बहुत अहमियत रखता है। चुनांचे इमाम अबू जाफ़र तहावी फरमाते हैं कि सुरैया के ज़रिए वबा और आफ़त दूर होती है। इससे हमने ये समझा कि ये वो वबा और बला है जो खजूरों को लाहिक होती है। हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी ने एक बात नकल की है कि इन वबाओं से ख़ास फलों की वबा मुराद है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि इन अहादीस का पस मंज़र क्या था। बुखारी शरीफ में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है
कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में फलों की बै करते थे, और उस वक्त करते थे कि फल अभी दरख्तों पर लगे होते थे और वो अभी पके नहीं होते थे, और हम उसकी बै कर देते थे। और जब ख़रीदारों से, ताजिरों से पैसा वसूल करने की बारी आती तो वो हमारे फलों में ऐब लगाना शुरू कर देते। कोई कहता है कि तुम्हारे खजूर ठटर गए हैं, कोई कहता है कि तुम्हारे खजूर में ख़राबी हो गई है, कोई कहता है कि तुम्हारे खजूर में वबा आ गई है। और ऐसा करने से उनका मकसूद ये होता ताकि वो कीमत जो पहले तय हुई थी उससे कम दिया करें। जब इस तरह के मुकद्दमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से पहुँचने लगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस तरह के मामलात हैं और झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो जब तक फल पक कर तैयार ना हो जाए तब तक तुम फलों की बै ना करना। इस हदीस को नकल करने के बाद हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद रावी यानी हज़रत ज़ैद बिन साबित का अमल बताते हैं। वो बताते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन साबित अपने फलों को उस वक्त तक ना बेचते थे जब तक कि सुरैया तुलू ना हो जाता। लिहाजा समझा आपने, यानी जब फल दरख्तों पर लगे होते थे और वो पके नहीं होते थे और उसी तरह वो बेच दिए जाते थे तो ख़रीदारों को ये कहने का मौका मिल जाता था कि इसे वबा लाहिक हो गई है, पहले ये ऐसे नहीं थे, अब इन्हें वबा लाहिक हो गई है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को रोकने के लिए फरमाया कि जब तक फल पक ना जाए उस वक्त तक आप फलों की बै करो ही नहीं, ताकि जब फल पक जाएगा और उस वक्त आप बै करोगे तो अब किसी को ये कहने की इजाज़त नहीं होगी कि पहले तो तुम्हारे फल सही थे, अब वबा लग गए हैं, अब बीमार पड़ गए हैं या उसमें कोई ख़राबी आ गई है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब तक फल पक ना जाए तब तक तुम अपने फलों की बै ना करो। हिजाज़ मुक़द्दस में यानी मक्का और मदीना में जब सुरैया सितारा तुलू होता तो उस वक्त से फलों का पकना शुरू हो जाया करता था। तो सुरैया सितारा का तुलू होना ये लोगों के लिए अलामत थी कि अब तुम अपने फलों को बेच सकते हो, क्योंकि अब फल पकना शुरू हो गए हैं। यानी सुरैया का तुलू होना ये वबाओं को ख़त्म नहीं करता, बल्कि माना यह है कि सुरैया जब तुलू हो जाता है तो उस वक्त फलों का पकना शुरू हो जाता है, फल पकने लगते हैं। और जब फल पक जाते हैं तो लोग अब ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे फल पहले ठीक थे अब वबा लग गए हैं, क्योंकि अब तो वो फल पककर तैयार हो गए हैं। तो सुरैया का तुलू होना ये लोगों के लिए अलामत थी कि अब तुम अपने फलों को बेच सकते हो। बुखारी शरीफ की इस हदीस की शरह में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी में, इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी में और इमाम कस्तलानी इरशादुस सारी में, ये तीनों किताबें बुखारी शरीफ की शुरुआत हैं। और इमाम सनानी सुबुलुस सलाम में और हुसैन बिन मोहम्मद मगरिबी अल बदरुत तमाम में फरमाते हैं, अल्फाज इमाम इब्न हजर अस्क़लानी के हैं कि सुरैया गर्मी के इब्तिदाई मौसम में सुबह के वक्त तुलू होता है, जब हिजाज में यानी मक्का और मदीना में गर्मी बढ़ जाती है और फलों का पकना ये शुरू हो जाता है। लिहाजा असल जो मोतबर है वो है फलों का पकना, और सुरैया का तुलू होना ये अलामत व निशानी है कि फल का पकना शुरू हो गया। लिहाजा सुरैया का तुलू होना ये वबाओं को दूर नहीं करता है, बल्कि सुरैया जब तुलू होता है तो फल पकना शुरू हो जाते हैं, और जब फल पक जाते हैं तो अब उन्हें बेच सकते हैं, अब वो वबाओं से महफूज हो गए। और अब ख़रीदारों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि तुम्हारे फल पहले ठीक थे और अब वबा का शिकार हो गए हैं। और एक बात ये भी बताना ज़रूरी है कि जो ये कहा गया है कि जब जब सुरैया तुलू होता है तब तब वबाएँ दूर हो जाती हैं, तो ये जो हुक्म है ये अगलबी है और अक्सरी है। अगलबी का मतलब ये है कि सुरैया जब तुलू होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि वबाएँ दूर हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वबाएँ दूर नहीं होती। चुनांचे इमाम कर्तबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि फल वबा और आफत से निजात पा जाते हैं। और फिर इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये फरमाते हैं कि ये हुक्म अगलबी है, यानी अक्सर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा
नहीं होता। और फिर इससे पूरे रुए ज़मीन की वबाएँ भी मुराद नहीं हैं, बल्कि अक्सर मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि इससे सिर्फ़ हिजाज़ यानी मक्का और मदीना की वबाएँ मुराद हैं। इमाम खरकी कहते हैं कि इससे मुराद ख़ास सरज़मीन हिजाज़ हैं। इमाम इराक़ी, इमाम इब्न बत्ताल, इमाम इब्न मुलक्कन फरमाते हैं कि इससे मुराद हिजाज़ है। इमाम इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं कि ये वो शहर भी हो सकते हैं जहाँ खजूर पाए जाते हैं और ख़ास हिजाज़ मुक़द्दस भी हो सकता है। और मज़ीद एक बात ये कि इस तरह की जो अहादीस हैं वो जिस टॉपिक और जिस चैप्टर के तहत मुहद्दिसीन किराम ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया है, वो चैप्टर है फलों के पकने से पहले फलों को बेचना। खुद वीडियो में तफसीर रूहुल बयान की जिस हदीस से इस्तिदलाल किया गया है, उस हदीस को भी फलों की बै के सिलसिले में ज़िक्र किया गया है। इसका साफ मतलब यही है कि अक्सर मुहद्दिसीन यही कहते हैं कि इन वबाओं से ख़ास फलों की वबा मुराद है, आम वबा मुराद नहीं है। हाँ, कुछ मुहद्दिसीन ऐसे हैं कि वो इन वबाओं से आम वबा मुराद लेते हैं, यानी वो सिर्फ़ फलों की वबा को ख़ास नहीं करते, वो ये कहते हैं कि सारी वबाएँ मुराद हो सकती हैं। और कुछ मुहद्दिसीन ये भी कहते हैं कि सिर्फ़ हिजाज़ मुराद नहीं है बल्कि पूरी रुए ज़मीन मुराद है। लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ ये है कि इन वबाओं से ख़ास फलों की वबा मुराद है और पूरी रुए ज़मीन मुराद नहीं है बल्कि ख़ास हिजाज़ मुक़द्दस मुराद है। और सुरैया के तुलू होने पर जो वबाएँ ख़त्म होती हैं, ये हुक्म दायमी नहीं है कि जब जब सुरैया तुलू होगा तब तब वबाएँ ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि ये हुक्म अक्सरी और अगलबी है। यानी अक्सर ऐसा होता है कि सुरैया तुलू होता है तो वबाएँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी इसके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। तो जब मुहद्दिसीन की राय इस सिलसिले में मुत्तफ़िक़ नहीं है, बल्कि अक्सर मुहद्दिसीन कुछ कहते हैं और बाज़ मुहद्दिसीन कुछ कहते हैं, तब तो हमें अक्सर मुहद्दिसीन के कौल पर ही अमल करना चाहिए। लेकिन हम बाज़ मुहद्दिसीन के कौल से इनकार भी नहीं कर रहे हैं, हम उनको भी मान सकते हैं, मगर हमारा हतमी तौर पर यह कहना कि 12 तारीख़ आते ही कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो जाएगा, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ कि मई की 12 तारीख़ आ गई और कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ और ना ही उसमें कुछ कमी हुई, तो लोगों को इस्लाम पर और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाने का मौका मिल जाएगा।